हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली नोट्स। आज का टॉपिक है टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले बात करते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड्स की। टीचर सेंटर्ड मेथड्स वो होते हैं जहाँ जो अथॉरिटी होती है, जो कंट्रोल होता है, वो टीचर के पास होता है। टीचर का रोल होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसे स्टूडेंट्स को पास करना, और स्टूडेंट्स का रोल होता है उस नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना लेक्चर्स के थ्रू, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। सो स्टूडेंट्स एक एम्प्टी वेसल की तरह होते हैं और टीचर का रोल होता है उस वेसल को फिल करना विद नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स का पैसिव रोल होता है, उनका काम होता है इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड सेज ऑन स्टेज, जहाँ पर जो सेंट्रल फिगर है वो है प्रोफेसर या टीचर, जो स्टूडेंट्स को खाली इंफॉर्मेशन दे रहा है बाय यूजिंग वन वे कम्युनिकेशन मोड। देयर इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स का कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, उनसे कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है। अब कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच के अंडर आते हैं? फर्स्टली लेक्चर मेथड, जो काफ़ी कॉमन मेथड है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। इट इज़ ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज एंड थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट अ गिवन टॉपिक। सो ऑल द टॉकिंग इज डन बाय द टीचर ओनली। स्टूडेंट्स सिर्फ इंफॉर्मेशन सुनते हैं, समझते हैं। सेकेंड इज डिमॉन्स्ट्रेशन। इसमें टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री टीचर स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके केमिस्ट्री लैब में। देन देयर आर होमवर्क्स एंड असाइनमेंट्स। इन क्लास असाइनमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसे राइटिंग या होमवर्क। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाने के लिए जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है और एक स्टडी हैबिट डेवलप करने के लिए। Another method under teacher centered method is questioning, जहाँ टीचर क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट्स से, ये देखने के लिए कि उन्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं, जो भी पढ़ाया गया है वो समझ आया है या नहीं। नेक्स्ट मेथड इज मेमोराइजिंग। Sometimes students must memorize things even without much understanding. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों को अल्फ़ाबेट्स लर्न करवाना, लेटर्स लर्न करवाना, हिस्ट्री में डेट्स लर्न करनी होती हैं, कौन कौन से इवेंट कब कब हुए थे। सो दीज आर फ्यू मेथड्स अंडर टीचर सेंटर्ड अप्रोच। अब इस अप्रोच के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये है कि क्योंकि पूरा कंट्रोल टीचर के पास होता है, तो क्लासरूम एनवायरनमेंट इज ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक। सेकेंडली, टीचर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उस इंफॉर्मेशन को खुद से मेमोराइज कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं। दे लर्न टू बी इंडिपेंडेंट। थर्डली, स्टूडेंट्स को इस बात की टेंशन नहीं होती कि वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंफॉर्मेशन मिस ना कर दे, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है। अब इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं डेवलप हो पाते, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट वर्क करना होता है, ना कि ग्रुप्स में या टीम्स में। तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं होता। सेकेंडली, टीचर सेंटर्ड मेथड थोड़ा बोरिंग होता है। स्टूडेंट्स का ध्यान इधर उधर भटक सकता है एंड दे विल मिस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। थर्डली, स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिलता अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए। नेक्स्ट इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में फोकस स्टूडेंट्स के ऊपर होता है, लर्नर के ऊपर होता है, और टीचर एक कोच या फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों तरीके से असेस किया जाता है। ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें देखा जाता है कि एज मेंबर ऑफ टीम स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्लास में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टीचर मॉनिटर्स स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, जिससे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पता चलती है, और कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है वो पता चलता है। स्टूडेंट्स भी सिर्फ सुनते नहीं हैं, बट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दे वर्क इन ग्रुप्स, दे लर्न टू कोलैबोरेट, कोऑपरेट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं। अब लर्नर सेंटर्ड मेथड्स कौन कौन से हैं?
फर्स्टली प्रेजेंटेशंस, जिसमें स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया जाता है और उनको उस टॉपिक के ऊपर कंटेंट रेडी करके पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करना होता है। प्रेजेंटेशन इंडिविजुअली भी दी जाती है या ग्रुप्स में भी। इससे एक तो स्पीच फ्लुएंसी इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सेकेंड इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, टीचर एक प्रॉब्लम या टॉपिक प्रेजेंट करते हैं टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स को फिर उस टॉपिक पर अपने आइडियाज, अपने व्यूज बताने होते हैं। सो देयर इज फ्री फ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस आइडियाज विच आर नोटेड डाउन विदाउट क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट, और फिर उन आइडियाज को एग्जामिन किया जाता है और उन पर ओपन क्लास डिस्कशन होती है। Such kind of sessions boosts creativity, confidence and participation of students in teaching learning process. Third is case study. Case study भी student centered method है teaching का, learning का, which involves problem based learning. तो इसमें स्टूडेंट्स को रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती है और उनको उस सिचुएशन को एनालाइज करना होता है एंड देन दे हैव टू रिजॉल्व द क्वेश्चंस दैट हैव नो सिंगल राइट आंसर। तो कोई एक करेक्ट आंसर नहीं होता है, स्टूडेंट्स को रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती है और फिर उनसे पूछा जाता है कि अगर वो उस सिचुएशन में होते तो वो कैसे रिएक्ट करते। ये मेथड बिजनेस स्कूल्स, लॉ स्कूल्स, मेडिकल स्कूल्स वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है। इससे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं और उनको एक पर्टिकुलर इशू को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से, अलग अलग व्यू पॉइंट से देखने का मौका मिलता है, क्योंकि हर कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, इशू को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेगा, तो सबका व्यू पॉइंट जानने का मौका मिलता है। नेक्स्ट इज रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग एक्टिविटी या तो इंडिविजुअली होती है या पेयर में होती है या ग्रुप्स में होती है। तो इसमें भी रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट सेल्स पर्सन बन गया और दूसरा कस्टमर, तो दोनों अपने रोल्स में रहकर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। टीचर इसमें एक स्पेक्टेटर का रोल प्ले करता है एंड ऑफर्स कमेंट्स एंड एडवाइस एट द एंड। नेक्स्ट मेथड इज डिबेट। डिबेट में क्या होता है कि टीम्स होती हैं और उनको एक टॉपिक दिया जाता है, कोई एक टीम उस टॉपिक के फेवर में बोलती है और दूसरी अगेंस्ट। दिस अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स और इससे कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। देन देयर इज प्रोजेक्ट मेथड विच इज ऑल्सो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट वर्क स्कूल्स में भी दिए जाते हैं और बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स में भी प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च वर्क करते हैं, सर्वे करते हैं और जो भी फाइंडिंग्स होती है वो एक रिपोर्ट की फॉर्म में सबमिट करते हैं। प्रोजेक्ट इंडिविजुअली भी किया जाता है और ग्रुप्स में भी। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्न बाय डूइंग। सो ये कुछ स्टूडेंट और लर्नर सेंटर्ड मेथड्स हैं टीचिंग के। Now let's discuss the advantages and disadvantages of student-centered methods of teaching. पहले advantages की बात करते हैं। Student-centered methods में ग्रुप्स में, टीम्स में वर्क करने को मिलता है, तो इससे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं and it promotes teamwork and cooperation. Secondly, students learn to direct their own learning. They learn by doing, so it promotes discovery and active learning. थर्डली, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बना रहता है। नाउ कमिंग ऑन टू दी डिसएडवांटेजेस, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में क्लासरूम इन्वायरमेंट काफ़ी नॉइजी होता है, सो क्लासरूम मैनेजमेंट कैन बिकम अ प्रॉब्लम। सेकेंडली, टीचर के लिए कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है सभी स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को एक साथ मॉनिटर करना और मैनेज करना, जब स्टूडेंट्स एक ही प्रोजेक्ट के अलग अलग स्टेजेस पर होते हैं या अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं। थर्डली, कुछ स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं इंडिपेंडेंटली काम करना, दे डोंट वांट टू वर्क इन टीम्स और ग्रुप्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स लर्नर सेंटर्ड मेथड्स में कंफर्टेबल नहीं होते। अब दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है? जो टीचर सेंटर्ड मेथड्स हैं उनमें स्टूडेंट्स को बात करने का या इंटरैक्ट करने का इतना मौका नहीं मिलता है, तो जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। ऑन दी अदर हैंड, लर्नर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट्स डिस्कशन करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो क्लासरूम एनवायरनमेंट लाइवली होता है।
टीचर सेंटर्ड मेथड में असेसमेंट होता है, वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स के बेसिस पर होता है दैट हैज़ राइट और रॉन्ग आंसर, और लर्नर सेंटर्ड मेथड में इन प्रोसेस असेसमेंट होता है बेस्ड ऑन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा. Teacher centered में there is one way flow of knowledge from teacher to students, and in case of learner centered methods there are multiple channels, teacher to students, students to teacher, or between peers. टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ही एक्ट्स लाइक अ लीडर. स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है, वो एक कोच, एक गाइड, एक फैसिलिटेटर की तरह होता है. टीचर सेंटर्ड मेथड्स में students work alone, while in learner centered methods they work in pairs or in groups or alone depending upon the activity. Teacher centered methods में students play passive role, and in learner centered method students play active role. So this was all about teacher centered and learner centered methods of teaching. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. और अगर आप इस टॉपिक पर या UGC नेट पेपर 1 के बाकी के सब्जेक्ट्स पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो you can visit our website simplynotes.in. I've also shared the link of the website in the description box. Thank you for watching.